Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक, द टाइटल नेम ऑफ दिस स्टोरी, द फॉर्चून टेलर. डैट इज एक ऐसा इंसान जो भविष्य के बारे में पूर्व सूचना देता हो. एक ज्योतिषी कह सकते हैं या फिर भविष्य वक्ता. इट मीन्स भविष्य को बताने वाला इंसान. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. वंस अपॉन अ टाइम. एक समय की बात है. देयर वाज अ मैन. एक व्यक्ति था. हु यूज्ड टू. जो यानी कि अ मैन एक व्यक्ति था जो यूज्ड टू टेल द फॉर्चून्स ऑफ पीपल. कहा जा रहा है कि देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था जो क्या किया करता था. यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को बताना, यानी कि पास्ट में कुछ किया करना, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है. वह जो है व्यक्ति लोगों को भविष्य के बारे में पूर्व सूचना दिया करता था, यानी कि वह भविष्य को बताया करता था. फॉर्चून्स ऑफ पीपल यानी लोगों के तकदीर या भाग्य कह सकते हैं, या भविष्य को बताया करता था. ही वाज अ फॉर्चून टेलर. इस तरह से कह सकते हैं कि वह जो इंसान था, जो व्यक्ति था, वह क्या था. एक भविष्य बताने वाला, यानी कि भविष्य के बारे में पूर्व सूचना देने वाला एक ज्योतिषी था. वन डे. एक दिन क्या हुआ. द फॉर्चून टेलर यानी कि भविष्य बताने वाला ज्योतिषी वाज टेलिंग द फॉर्चून यानी कि भाग्य को, तकदीर को बता रहा था. एज यूजुअल हमेशा की तरह, सदा की भांति, यानी कि हमेशा की तरह एक दिन क्या हुआ कि वह जो है से भविष्य को बता रहा था. कब. वेन अ मैन केम टू हिम एंड सैड. और कब ऐसा कर रहा था. जब अ मैन यानी कि एक व्यक्ति केम आया, टू हिम यानी कि उसके पास आया, यानी कि एक व्यक्ति उसके पास जब आया उसी समय वह भविष्य बताने का कार्य कर रहा था. एंड सैड और उसने कहा, यानी कि एक व्यक्ति आकर उस भविष्य बताने वाले इंसान को, यानी कि ज्योतिषी को कहा, जिस समय वह किसी को भविष्य बता रहा था. क्या कहा. somebody हैज ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस. यानी कि एक व्यक्ति अचानक वहाँ पर आया, यानी कि ज्योतिषी के पास, और कहा. क्या कहा. somebody यानी कि कोई जो है हैज ब्रोकन, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है. किसी ने क्या कर दिया है. तोड़ दिया है. ब्रोक का मतलब, ब्रेक का मतलब तोड़ना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यानी कि किसी ने क्या कर दिया है. तोड़ दिया है. द डोर ऑफ योर हाउस यानी कि आपके घर के दरवाजा को किसी ने तोड़ दिया है, ऐसा एक व्यक्ति ने ज्योतिषी को आकर कहा. के साथ एंड हैज स्टोलेन मेनी वैल्यूएबल्स. साथ ही साथ क्या हुआ. दरवाजा के तोड़ने के साथ ही और क्या कर चुका है. स्टोलेन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलेन यानी कि चुरा लिया. और उस व्यक्ति ने क्या किया है. मेनी वैल्यूएबल्स यानी कि बहुत सारे कीमती चीज़ों को भी चुरा लिया है, ऐसा सूचना दिया. यू मस्ट हरी. आपको क्या करना चाहिए. जल्दी करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जल्दी चलना चाहिए. हरी का मतलब जल्दी करना, जल्दी से चलना. मस्ट का मतलब अवश्य ही, यानी कि इस प्रकार कहा कि अवश्य ही आपको चलना चाहिए. गो होम एट वंस यानी कि तुरंत जाइए घर. एट वंस का मतलब
झटपट, तुरंत, इमीडिएटली कह सकते हैं। यानी कि गो होम यानी कि घर तुरंत जाइए, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। किसको? ज्योतिषी को। द फॉर्चून टेलर वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर द न्यूज। इस प्रकार जो भविष्य बताने वाला ज्योतिषी था वह बहुत ही हैरान हो गया। हैरान था, शॉक्ड यानी कि हैरान था किस बात को लेकर? टू हियर सुनकर, द न्यूज यानी कि खबर को, न्यूज को सुनकर क्या क्या हुआ? वह जो है से हैरान था कि उसी के घर में जो है से ऐसा हुआ जो कि खुद किसी का भविष्य बताने चला था। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड आउट ऑफ शॉक। कहा जा रहा है कि जो ज्योतिषी था, ही किसके लिए? ज्योतिषी के लिए, वह जो है ऐसे नहीं कर सका। अटर अ वर्ड यानी कि एक भी शब्द नहीं उच्चारण कर सका, बोल नहीं सका। आउट ऑफ शॉक इट मीन्स आउट ऑफ शॉक का मतलब हैरानी के वजह से एक भी वर्ड को बाहर नहीं निकाल सका। ही जस्ट रैन टू हिज हाउस एज फास्ट एज ही कूड। कहा जा रहा है कि वह जो ज्योतिषी था, ऐसा सुनकर वह तुरंत ही दौड़ा। रन का सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ा किस ओर? टू हिज हाउस, अपनी घर की ओर। एज फास्ट एज उतना ही तेज जितना कि वह चल सकता था। ही कूड यानी कि इतना फास्ट, इतना तेजी से वह घर की ओर गया जितना कि वह चल सकता था। एज का मतलब उतना, जितना, जितना तेजी से। ही वॉज इन सच अ हरी डैट। कहा जा रहा है कि वह ज्योतिषी जो था वह इतना जल्दीबाजी में था। सच अ हरी यानी कि इन सच अ हरी का मतलब इतना जल्दीबाजी में, वाज इट मीन्स था, डैट की ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड। वह इतना जल्दी में था, वह इतना जल्दी में था डैट की वह जो है से लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ दिया। क्या? ऑल हिज थिंग्स सभी, उसने अपनी सारी चीज़ों को बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ दिया। यानी कि उसको छोड़कर तुरंत जो है से अपने घर की ओर तेजी से रवाना हो गया। ऐसा कहने का मतलब है। लेफ्ट बिहाइंड इट मीन्स पीछे छोड़ देना, यानी कि सारी चीज़ों को छोड़कर वह रवाना हो गया। नाउ अब वन ऑफ हिज कस्टमर्स सा हिम रसिंग एंड कमेंटेड। कहा जा रहा है कि अब क्या हुआ? वन ऑफ हिज कस्टमर्स यानी कि जितने भी कस्टमर आए हुए थे अपने भविष्य को पता लगाने के लिए, वो उनमें से एक ने क्या किया? देखा। सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा। क्या देखा? हिम यानी कि किसको? ज्योतिषी को। रसिंग यानी कि तेजी से दौड़ते हुए, तेजी से, रसिंग का मतलब तेजी से भागना, एंड यानी कि तेजी से भागते हुए देखा, एंड कमेंटेड और टिप्पणी किया यानी कि शिकायत करना, टिप्पणी करना, कमेंट किया। क्या कमेंट किया? एवरी डे ही टेल्स द फॉर्चून्स ऑफ सो मेनी पीपल। कहा जा रहा है कि हर दिन वह जो है से देखा करता था यानी कि बताया करता था, टेल्स बताता था, द फॉर्चून्स तकदीर को, भाग्य को, किस्मत को, सो मेनी पीपल इतने सारे लोग को वह हर दिन भविष्य बताया करता था यानी कि बताता था। बट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा स्ट्रक्चर है, टेल्स यानी कि बताता है ऐसा सेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात कही जा रही है इसीलिए ऐसा सेंस आएगा, पास्ट टेंस का सेंस आएगा। यानी कि हर दिन वह
भविष्य को इतने सारे लोगों को, सो मेनी पीपल यानी कि इतने सारे लोगों को बताया करता था। बट लेकिन टुडे आज ही कुड नॉट सी हिज ऑन फ्यूचर, लेकिन आज की बात जो हुआ यानी कि आज वह नहीं देख सका, ही कुड नॉट सी वह नहीं देख सका, हिज ऑन अपना खुद के, फ्यूचर यानी कि अपने खुद के भविष्य को पता नहीं लगा सका। ऐसा कहने का मतलब हुआ आई रियली डू वंडर यानी कि मैं सचमुच में क्या हूँ, हैरान हूँ, यानी कि आर आश्चर्य में हूँ, यानी कि डू वंडर के मतलब अचंभित होना, आश्चर्य में होना, यानी कि इस बात को लेकर मैं सचमुच में क्या हूँ, आश्चर्य में हूँ, ऐसा एक कस्टमर ने कमेंट किया। द फॉर्चून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, कहा जा रहा है कि जो ज्योतिषी था वह कैसा फील किया, कैसा महसूस किया, बहुत ही एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदगी महसूस किया, बहुत ही लज्जित हुआ। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कहा जा रहा है कि कोई नहीं, नो वन यानी कि कोई भी इंसान नहीं, कैन कर सकता है, प्रिडिक्ट भविष्य की बातों को पूर्व सूचना देना, फ्यूचर यानी कि कोई भी इंसान आने वाले भविष्य की पूर्व सूचना नहीं दे सकता है। सो दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट, नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कोई भी भविष्य की पूर्व सूचना नहीं दे सकता है।